Okay, sir. So, for which organization you are applying? HPCL, sir. HPCL. Yes. Okay. What is the subject for SNAP today? Sir, power system. Okay. Okay. Why we study power system? सर पावर सिस्टम के जैसे जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक उसके डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट और वोल्टेज लेवल और उसको एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए हमें पावर सिस्टम के इक्विपमेंट और उनकी जो स्टैंडर्ड है उनको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा. HVDC system and HVAC system both are governed under the power system, right? यस सर, यस सर। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर HVDC HVAC शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल होती है और HVDC लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इकोनॉमिकल होती है। इसके अलावा HVDC के लिए जब HVDC के थ्रू हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें रिसीविंग एंड पे हमें कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जो एक फैक्टर है कि उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। और HVDC में सर लॉसेस कम होते हैं। क्यों लॉसेस कम क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अच्छा, ये हार्मोनिक जो इंट्रोड्यूस होते हैं सिस्टम में ड्यू टू द पावर टोनिस कन्वर्टर, यस सर। राइट? तो इसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? सर हम कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। और कौन सा कन्वर्टर? सर सॉरी सर, इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं मुझे। अच्छा, एक चीज बताइए, एचवी सिस्टम जो हैं वो कितने टाइप के हैं? क्या सर? HVDC सिस्टम HVDC सर, इसमें जो फैक्ट डिवाइसेस आती हैं क्या HVDC के अंदर आती हैं? फैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन कंट्रोल। कैसे करती है फैक्ट कंट्रोल? उसमें डिफरेंट डिवाइस लगा के, जैसे सेटकॉम और थायरेस्टर सीरीज कंट्रोल रिएक्टर। क्या करती है सेटकॉम फैक्ट कंट्रोल डिवाइस या फिर उसमें सीरीज कंप्यूटर, क्या करती है? इनसाइड डिवाइस का काम क्या है? सर इसमें रिएक्टिव पावर को रेगुलेट करती है लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, गुड। तो ये फैक्ट हमारी क्या करती है? इस सिस्टम को क्या कॉन्फ़िगर करती है या इंटरकनेक्ट करती है? सर इंटरकनेक्ट करते हैं आई थिंक। अच्छा, किसी भी दो एसी सिस्टम को या दो एसी ट्रांसमिटिंग सिस्टम को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है? सर इसका नहीं आइडिया। ओके। यस सर। जनरेशन पढ़ा है आपने? यस सर। जनरेशन पढ़ा है। रिजर्वायर के बारे में पता है आपको? रिजर्व ऑयल। रिजर्वायर सॉरी सर, रिपीट। रिजर्वायर जहाँ पे पानी स्टोर होता है। जो हाइड्रो पावर प्लांट में। अच्छा जी, बताइए, हाइड्रो पावर प्लांट या फिर जो हम लोग हाइड्रो से जो बिजली पैदा करते हैं
यस वो क्या होती है? ये आपकी पीक लोड प्लांट है या बेस लोड प्लांट है? सर, वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर वो 25 किलोवाट से कम है तो पीक लोड प्लांट में कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज बेस लोड प्लांट में कन्वर्ट कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, रन ऑफ रिवर क्या होता है? रन ऑफ रिवर सर बेस लोड प्लांट के लिए काम में होता है। जो नॉर्मल पानी का फ्लो हो रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको फिर वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के। अच्छा, पानी के फ्लो को जो 3 तरीके से हम लोग उसके हाइट को डिसाइड करते हैं, कैपलन, पेल्टन, फर्नेस। ये तीनों यस होते क्या हैं? सर, उसमें उसकी हाइट के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं। किस चीज की हाइट होती है? जो पानी का फ्लो उसके टरबाइन की ब्लेड से कितनी हाइट से मतलब उस पे फॉल हो रहा है। अच्छा, ये हाइड्रो पावर प्लांट इट इज एन रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? सर रिन्यूएबल। रिन्यूएबल है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो हमारा पावर जनरेशन होता है व्हेन कंपेयर विद द अदर रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज यस बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? सर, ये लिमिटेड सोर्स है एनर्जी का। क्या हाइड्रो लिमिटेड सोर्स है? नहीं सर, सॉरी। अच्छा, सरोज, एक चीज बताना, यस सर। सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के बारे में पता है तुमको? यस सर। क्या होता है? सर, जो स्टैंड बाई प्लांट होता है जो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। ये सर थर्मल पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट का एक पार्ट है। यूनिट क्या होती है basically। तो होता उसकी है क्या? उसमें जो बॉयलर इकोनोमाइजर वगैरह इक्विपमेंट होते हैं तो उसको एक हाईली एफिशिएंट होता है उसमें। गुड, गुड। टेम्परेचर कितनी होती है स्टीम की? उसका टेम्परेचर का आइडिया नहीं सर। वाटर के सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितनी है? सुपर क्रिटिकल नहीं सर। अच्छा, एक चीज बताओ, जो भी चीज हम पढ़ते हैं, लोडिंग पढ़ते हैं, राइट? हम्म। तो ओवर वोल्टेज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ओवर वोल्टेज हम्म। सर, एक तो लाइटनिंग। गुड, और दूसरा? और सर एक फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, और? चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, किसी भी सिस्टम में जो जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है वो कितने टाइप की होती सर, उसमें एक सॉलिडली ग्राउंड होता है, एक रेजिस्टेंस ग्राउंड होता है, एक रिएक्टेंस ग्राउंड होता है और एक पेट्रिसन कॉइल ग्राउंडिंग होती है। है? गुड। पेल्टन- किसी भी ब्रेकर में हम हमेशा फोर पोल ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? 4 पोल ब्रेकर हम्म। सर स्टेबिलिटी की वजह से। स्टेबिलिटी की वजह से करते हैं, पर कौन सी टाइप की स्टेबिलिटी मिलती है हमको? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। नहीं, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी तो नहीं मिलती है। 4 पोल ब्रेकर। किसी भी सिस्टम में अगर हम 4 वायर सिस्टम लगाते हैं तो जो मेरा फोर्थ वायर होता है वो, हाँ, वो किन कारणों से लगाया जाता है? सर एज ए अर्थिंग, वो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए किस चीज या को किसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं? किसी एक फेज को उसके फेज को या ओवर करंट को या अनबैलेंस करंट को? अनबैलेंसिंग अनबैलेंस करंट को सर। ओके, सरोज, लिसन। जी सर।
देखो ठीक है, इसका तुमने आंसर अच्छा दिया है। क्या है ना कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, राइट। यस सर। एचपीसीएल में देखो ज्यादा टेक्निकल दे आर नॉट फोकसिंग, पर कुछ यस बेसिक आइडिया होने चाहिए पावर जनरेशन के, पावर ट्रांसमिशन के। तो यस तुम जो भी जनरेटिंग यूनिट है, ठीक है, बेस लोड प्लांट क्या होता है, पीक लोड प्लांट क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है, ठीक है, सुपर क्रिटिकल पावर जैसे वाटर का सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यस तो ये सब चीज पूछ सकते थे तुमको, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। यस सर। तो थोड़ा इस एरिया में काम करो। और ओके सर। सर्किट ब्रेकर में जो भी हम थी, जहाँ भी फोर पोल लगाते हैं, इसका मतलब जो मेरा फ्लोटिंग न्यूट्रल होता है या फिर ऑसिलेटिंग न्यूट्रल जो होता है, इन दोनों को कंपेंसेट करने के लिए हम लगाते हैं फोर्थ वायर सिस्टम। ओके सर। और और जहाँ सर। जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं पता हो, उसको बोला था कि सर आई एम नॉट नोइंग बट आई एम गेसिंग, बिना ये बोले हुए कुछ भी नहीं बोल देना है, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी या फिर इस तरीके का आंसर जिसके बारे में पता ना हो, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि यू आर नॉट फूलिंग द इंटरव्यूअर, राइट। यस यस। ठीक और है। सिर्फ जब हम दो एसी सिस्टम को इंटरकनेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम तो यूज करते हैं, फैक्ट में सीरीज कंपेंसेशन होता है, शंट कंपेंसेशन होता है। सीरीज जैसे कंपेंसेट करते हैं हम, ठीक है। दो दो एसी सिस्टम को हम इस तरह से करते हैं कनेक्ट। इंटरस्टेट ट्रांसमिटिंग यूटिलिटी होती है, इज गवर्न बाय द पीजीसीआईएल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट बस सिस्टम होता है। तो इनफाइनाइट बस सिस्टम में हम हमेशा एक जनरेटिंग यूनिट को हम करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जो भी तुम सिंक्रोनस को तुम देखती होगी, ठीक है, यस सर। पहले, हाँ, तो मोर और लेस द कंसेप्ट इज द सेम। लेकिन उसके कंपेंसेशन के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। जहाँ पे वोल्टेज डिप होती है या वोल्टेज कम होगी, तो ये सीरीज और शंट कंपेंसेशन हम यूज करते हैं, राइट। ओके सर। ओके सर, इसमें जो हार्मोनिक्स का पूछा था कि जो कन्वर्टर हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए कौन कन्वर्टिंग सी? पावर स्टेशन होता है, कन्वर्टिंग पावर स्टेशन होता है, कन्वर्टर नहीं होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे लाइन कम्यूटेटर कन्वर्टर, ठीक है, बीएससी या एएससी, इंटर लाइन कम्यूटेटर कन्वर्टर। ये दोनों कन्वर्टर से क्या करते हैं हम, पल्सेटिंग करते हैं। जब बड़े पर्पज पे वोल्टेज हमको अगर ट्रांसफर करनी होती है, तो फिल्टर रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे हम पल्सेटिंग करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि मेरा जो पल्स है वो डिवाइड हो जाए और हार्मोनिक मेरा एलिमिनेट हो जाए। तो तुमको इतनी जानने की जरूरत नहीं ज्यादा, तुम बस बोल देना पल्सेटिंग नेचर का हम बनाते हैं ताकि हमारा पल्स शिफ्ट कर सके और हार्मोनिक मेरे रिड्यूस हो सके। ओके सर। और जो सर मैंने एसी का जो कंपैरिजन बताना, मतलब कंपैरिजन बताना सही रहेगा या उनका एक डेफिनेशन? डेफिनेशन मत बताओ, कंपैरिजन बताओ। मतलब पहले तो बेसिक चीज बताओ, उसके बाद कंपैरिजन बताओ, एचवीडीसी एचवीएसी, ठीक है। यस यस सर। चलो।